हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला हूँ। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए को कॉट में बदलना है तो आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया आपका, इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसीलिए साइन ए हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैं सेक ए को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। आपको पता है एक फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपका 1 होता है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारा आंसर सेक। इसलिए अब मैं सेक ए को करूँगा। सेक स्क्वायर ए हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसीलिए सेक ए हो गया आपका अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको टेन ए तो कॉट ए का ऑलरेडी रेसिप्रोकल है ही, तो कॉट ए टेन ए 1 अपॉन कॉट ए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 का इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, फिर कॉट का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, कॉट थीटा सेक थीटा। तो कॉट थीटा सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा को थोड़ा सा इजी बनाते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा इसको अभी हम थोड़ा सा एज इट इज़ रहने देते हैं। कॉसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये कॉस से कॉस कैंसिल 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। ये आपका कॉसेक थीटा का कि कॉस से कॉस कट गया। फिर यहाँ पे माइनस के कॉसेक थीटा आ गया, यहाँ पे साइन से साइन
कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका सेक थीटा आ रहा है और कॉसिक थीटा। लास्ट में हमारे पास बचता है सेक थीटा कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा से कॉसिक थीटा एलिमिनेट हो रहा है, सेक थीटा से सेक थीटा यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सेक थीटा कॉसिक थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस के सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा। ठीक है, ये आपका 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस सेक थीटा कॉसिक थीटा, तो 1 प्लस ये हो गया आपका सेक थीटा और कॉसिक थीटा माइनस सेक थीटा कॉसिक थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन इसको कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका, इसमें कोई वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे 45 डिग्री रख लेते हैं, तो ये तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। तो ये क्वेश्चन किस तरह से इसको देखते हैं करके। तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए को होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, तो क्योंकि कॉस ए सेम है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए कॉस कटा तो हमारे पास कॉस ए आंसर आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए हमें प्रूफ करना है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए नीचे हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमें RHS में लाना था। ये हमारा RHS है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिख रहा है,
कॉस ए अपॉन 1 + sin ए, 1 + sin ए अपॉन कॉस इक्वल टू 2 sec ए। हमें ये लाना तो बहुत ही ईजी है। एलसीएम लीजिए, कॉस ए 1 + sin ए, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 + sin स्क्वायर ए, 1 + sin ए का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायरिंग करो, 1 स्क्वायर sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए और कॉस ए 1 + sin ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 + 1 2 और 2 + sin ए। कॉस ए ब्रैकेट 1 + sin ए, तो यहाँ पे ये 2 + 2 sin ए और कॉस ए 1 + sin ए, ठीक है बेटा। 2 कॉमन ले लिया तो 1 + sin ए और cos ए 1 + sin ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 sec ए हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan ए अपॉन 1 - cot ए अपॉन 1 - tan ए इक्वल टू 1 + sec ए cos ए हमें लाना है। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। LHS tan ए अपॉन 1 - cot ए प्लस cot ए अपॉन 1 - tan ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। sin ए अपॉन cos ए, 1 - cot ए होता है cos ए अपॉन sin ए, और cot ए होता है cos ए अपॉन sin ए, और 1 - sin ए अपॉन cos ए, ठीक है। तो इसको मैं इजी बना लेता हूँ, sin ए अपॉन cos ए और sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए प्लस cos ए अपॉन sin ए cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए। तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाता है फिर sin स्क्वायर ए अपॉन cos sin ए माइनस cos ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए cos ए माइनस sin ए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं sin ए माइनस cos ए और cos ए माइनस sin ए को कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल माइनस का आएगा। फिर 1 अपॉन sin ए माइनस cos ए को कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इजी बनाएंगे। नाउ 1 अपॉन sin ए माइनस cos ए, एलसीएम ले लेंगे, sin ए cos ए, तो ये हो जाएगा आपका sin क्यूब ए माइनस cos क्यूब ए। अब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो 1 अपॉन sin ए माइनस cos ए, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे आप, sin ए माइनस cos ए ब्रैकेट sin स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास टर्म बच गया और ये यहाँ पे 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये यहाँ पे 1 हो जाता, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। फिर इंडिविजुअली लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस ये कट गया 1, तो ये हो गया आपका कॉस ए के सेक ए प्लस 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक ए कॉस ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन ए, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इससे ये रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से इसको रूट करके ये आपका 1, ये हो गया 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया सेक ए प्लस tan ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और इसमें लिखा हुआ है कि कॉसिक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज़ करना है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे कॉसिक ए कॉट ए में कन्वर्ट कर देना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह कॉस ए अपॉन साइन ए और साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, और ये 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसिक ए, कॉस अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसिक ए। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ब्रैकेट में लगा सकते हैं -1, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस के 1, तो कॉट ए प्लस के कॉसिक ए, आप ये -1 दिख रहा है तो इसको 1 को आप एक चीज़ में कन्वर्ट कर दो। एक फार्मूला है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे 1 होता है। गॉट इट। कॉसिक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, इसमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो कॉसिक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट कॉसिक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। यहाँ पे कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए मैंने कॉमन लिया तो ये 1 माइनस ये वाली क्वांटिटी बची 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और डिवाइड में भी देख लो आप, इसको इंटरचेंज कर दो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए, और ये पूरा सेम हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया कॉट ए प्लस कॉसिक ए और एक्स। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, अगर प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।